हरे कृष्णा। आज हम उन श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं जिनमें भगवान की अनन्य भक्ति के बारे में बात की जा रही है और भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करने से ही सारे कर्म पूरे हो जाते हैं और व्यक्ति को जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं वो अपने आप ही पूरी हो जाती हैं और भगवान रेकमेंड कर रहे हैं। तो लेकिन उससे पहले एक कंडीशन है कि आपकी भगवान के शब्दों में, शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान की भक्ति के अलावा और कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त ऐसे कर्म करते हैं जो उनकी ड्यूटीज होती हैं औरों को सिखाने के लिए। अदरवाइज वो नहीं करते हैं तो उनको कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से सारे कर्म अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम भगवद गीता में 8वें अध्याय का 28वां श्लोक, ये श्लोक हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कभी भी हमें जरूरत पड़े तो तुरंत इनको हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये 8वें अध्याय का लास्ट श्लोक है। वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैवा दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठितम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति च अद्यम्। इसका अर्थ इस प्रकार है, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। यहाँ पर बता दिया कि जो भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह बाकी जितनी भी चीजें जैसे कि वेद अध्ययन, तपस्या करना, दान करना, दार्शनिक चिंतन करना, वैज्ञानिक या सकाम कर्म करना, लोग काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन इन सब से जो भी फल मिलता है उसको वैसे ही वो फल प्राप्त हो जाता है। वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठितम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा, अत्येति तत्सर्वम् इदं, इन सबको लांग जाता है, इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाति, और उसको परम स्थान की भी प्राप्ति हो जाती है। ये एक श्लोक में भगवान ने बिल्कुल साफ साफ बता दिया। उसके बाद भगवान गीता तो ज्यादातर भक्तों को पता होती है, बट ये श्लोक भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये 9वें अध्याय का जो 22वां श्लोक है उसमें भगवान फिर कह रहे हैं कि भाई मेरे भक्त जो मेरा अनन्य भाव से भक्ति करता है उसके पास जो नहीं है वो देता हूँ और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। अनन्यस्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि हम। उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। तो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। साफ साफ बता दिया भगवान ने। 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी कहा कि व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य क्या है, हमेशा अपने मन को भगवान में लगा के रखना। ये भगवान ने बोला यही वांछनीय है। जो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो उसको फिर अभ्यास करके इसी स्टेज में पहुंचना है। भगवान कह रहे हैं मयि एव मन आदत स्व मयि बुद्धिम निवेशया निवस्यसि मयि एवा अता ऊर्ध्वं न संशया। मन को मुझ में लगा, बुद्धि को मुझ में लगा, बुद्धि को इस प्रकार तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें संशय मत करो। फिर भगवान अगर देखें, भगवान जो भगवद गीता का निचोड़ बता रहे हैं वो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में। ये जो मैंने श्लोक बोला ये 12वें का 8वां था। अभी मैं आपको 18वें का 65वां श्लोक
मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एवेश्यसि कौन सत्यम ते प्रीति जाने प्रियोसी में। और करें मैं सत्य बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसा करोगे तो आप मेरे पास ही आओ। क्या करना है? मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। नमस्कार करने का मतलब मेरी बात मानो और वैसे ही नमस्कार करना है। तो उसके बाद फिर भगवान 18वें इच्छा चक्र में बोल ही देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों को, कर्तव्यों को त्याग के केवल मेरी सेवा करो, मेरी शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर दूंगा। माँ सुचा, डरो मत। आपको डर लगेगा कि भगवान करे डरो मत, भगवान को पता है डरेगा ही, मगर मैं सब देख लूंगा। भगवान ने गीता में एक गीता का निचोड़ है जो मैं बता रहा हूँ आपको। भगवान 6ठे अध्याय के लास्ट श्लोक में कहते हैं कि सबसे बड़ा योगी कौन है। बहुत सारे योगी आज के घूम रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं वास्तव में तुम योगी नहीं हो। योगी तो वो है असली सबसे बड़ा जो निरंतर मेरा चिंतन करता है। यहाँ पे कृष्ण नियम योगी किस बात का है? तो भगवान कह रहे हैं योगी नाम अपनी सर्वेषां मत गते नान्तरात्मनः श्रद्धावान भजते माम। श्रद्धावान जो भजते माम, श्रद्धावान जो भजते, श्रद्धावान भजते जो माम सामा सा में युक्त तमो कहा। वो सबसे उत्तम योगी है सारे योगियों में, जो निरंतर मेरा भजन करता है और हमेशा मेरा ही चिंतन करता है। तो भगवान के भक्त बहुत मूल्य होते हैं और ढूंढने से कोई मिलेगा नहीं ऐसा। ये भगवान ने गीता में हर चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से ये भगवान बता रहे हैं कि सबसे बड़ा जो पदवी है इस ब्रह्मांड में वह भगवान श्री कृष्ण का दास बनना। भगवान ये बात 7वें अध्याय में कहते हैं कि देखो ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत जन्मों के बाद ऐसा होता है कि कोई मेरा भक्त बनता है। अन्य भक्त ऐसा महात्मा मिलना बहुत मुश्किल है। ये भगवान 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं। मुझे जो याद आ रहा है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कह रहे हैं ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। बहुत जन्मों के बाद कोई व्यक्ति मेरी शरण लेता है और वो महात्मा है। इसलिए कृष्ण भक्त को देखते ही दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। उसकी शरण, उसकी दृष्टि मात्र से हमारा काम हो सकता है। भगवान को खुद भी इतने प्रिय नहीं, इतने उनके भक्त हैं। भगवान ने जो कहा था कि अगर मेरा हाथ में दंड देगा मेरे भक्त को, मैं अपना हाथ काट दूंगा। तो अभी मैं भागवतम से, इसमें भगवदगीता से बताया। अब श्रीमद् भागवतम में कुछ बहुत अनोखे श्लोक हैं, ज्यादा तो नहीं, 1-2 श्लोक उसमें से भी अनन्य भक्ति के लिए बता रहा हूँ। पहला स्कंद 5वां अध्याय 17वां श्लोक में कह रहे हैं त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्वो अत्पते ततो यदि यत्र क्वा वा भद्रम अभूत मुष्यकिम को आप्तो भजताम स्वधर्मता। कह रहे हैं अगर कोई त्यक्त्वा स्वधर्मम, अगर कोई अपने सारे धर्मों का त्याग करके, अपने कर्तव्यों का त्याग करके, जो उसके समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, किसी के लिए भी हैं, देवों के लिए, पितरों के लिए, उनका त्याग करके केवल हरि के भजन, हरे चरणाम भुजम हरे, हरि के चरणों की सेवा में लग जाता है। और हो सकता है उसका भजन अभी पका ना हो, भजन अपक हो, और इसलिए भजन पक्व ना होने के कारण वो गिर जाए, बाद में भक्ति छोड़ दे। अतपते तो यदि, तो क्या होगा? कह रहे यत्र क्वावा भद्रम, तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा उसका, कोई लॉस नहीं है उसको। अभूत अमुष्य, क्योंकि जो उसने शुद्ध भक्ति कर ली, चाहे 1 घंटे भी करी, उसका फल बहुत ज्यादा है। तो क्वावा भद्रम अभूत अमुष्य, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। दूसरी तरफ अगर वो भक्ति ना करके सारी दुनिया के झंडे गाड़ देता, तो कह रहे क्या मिलता उसको? कुछ नहीं मिलता, सब टेम्परेरी है, सब मिट जाएगा। कह रहे हैं क्वावा अर्थो आपको, तो क्या मिल जाता? आ भजता, अगर वो भजन नहीं करता, स्वधर्मता, भजता द नॉन डिवोटी,
स्वधर्म था। अगर खाली वो अपने धर्म का पालन करता रहता तो क्या मिलता उसको, ऐसे नॉन डिवोटी को कुछ भी, कोई उसकी लाइफ में कुछ मीनिंग नहीं है उन चीजों, ये सभी मिटने वाला है और दुख तो मिटते नहीं है, कितना कुछ कमा लो कितना कुछ प्राप्त कर लो। यहाँ पूरा खंडन कर दिया। यहाँ पर नारद मुनि ने व्यास देव को बता रहे बात कि भाई कृष्ण भक्ति करनी चाहिए कुछ भी करके। और फिर युधिष्ठिर महाराज ही आगे ये भी साथ युधिष्ठिर को बता रहे, किसको बता रहे, 11वें स्कंद का 5वें अध्याय का 41वां श्लोक, वहां पर भी यही वर्णन आ रहा है कि भाई कृष्ण भक्ति से ही सब कुछ भी उसके पास ऋण नहीं रहता जो कृष्ण भक्ति में लगा है। यहाँ पर बता रहे हैं ये तो बोला है कर भाजन, ये राजा निमि को बता रहे हैं कर भाजन, ये योगेंद्र हैं, राजा निमि को ये संदेश दे रहे हैं, देव ऋषि भूता नृणाम पितृणाम ना किं करो नायम राजन सर्वात्मनाया शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत करतम। यहाँ पे बता रहे हैं जिसने मुकुंद की शरण ले ली है, गतो मुकुंदम परिहृत करतम, सारे कर्म छोड़ के अपने, सर्वात्मनाया जिसका पूरे मन से शरणम पूरी शरण ले ली है, शरणम शरण, तो उनके पास किसी का ऋण नहीं है, वो कोई उसको नहीं कह सकता आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, अपने कर्तव्य निभाए। देव ऋषि भूता निर्णाम पितृणाम, तो ना देवों का ऋण है, ना ऋषियों का, ना किसी जीव का, ना पेड़ों का, ना जीव जंतु का, किसी का ऋण नहीं है, ना संबंधियों का, परिवार वालों का नहीं, ना किसी, ना समाज का और ना ही पुत्रों का, ना किंकरो ना हम ऋणी चराग, किसी का ऋणी नहीं है, क्योंकि वो पेड़ की जड़ में पानी दे रहा है, इसलिए सब कुछ उसने कर दिया। और ये श्लोक पेड़ में जड़ के देने का पानी का है, ये 4थे स्कंद का श्लोक है। और चौथे उसका श्लोक कौन सा है, इसमें है क्या तो नहीं, वो श्लोक तो मुझे याद है वैसे, वो श्लोक है यथा तरोरमूला विसेचनेना तृप्यन्ते तत्सिकंद भुजरूप शाखा प्राणोपहाराच्च यथा इंद्रियाणां तथैव सर्वहरणम अच्युत्या। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि तरु की मूल को सींचने से, पेड़ की जड़ को सींचने से पूरे पेड़ को पानी मिल जाता है। तृप्यन्ति तत् स्कंद भुज शाखा, उसके स्कंद को, उसकी ब्रांचेस को, भुजाओं को, पत्तों को, सबको, शाखाओं को मिल जाता है। उसी प्रकार पेट में भोजन डालने से पूरे शरीर को शक्ति मिल जाती है। तो कहते हैं जैसे कि पेट डालने से, उसी प्रकार अच्युत की पूजा करने से, कृष्ण की पूजा करने से सारे देवता वगैरह, सारे जीव जंतु सब संतुष्ट, सबकी सेवा होगी। तथैव सर्वहरणम, सबकी पूजा कर ली आपने अच्युत की पूजा करने से, तो अलग से देवताओं की पूजा करने की भी जरूरत नहीं है। एक श्लोक और है, अकामो सर्व कामो वह, कि जिसकी कोई कामना है और जिसकी कामना नहीं है, या कोई मोक्ष चाहने वाला है, उसको भी भगवान से कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, कुछ और नहीं करना चाहिए अलग से। अकामो सर्व कामो वह मोक्ष कामा उदार धी, अगर कोई इंटेलिजेंट रखती है तो उदार धी, इसकी बुद्धि बहुत उदार है, धी माने बुद्धि। अकामो सर्व कामो वह मोक्ष कामो उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम, परम पुरुष की भक्ति करनी चाहिए तीव्रता से। ये रेकमेंड कर रहे हैं, अगर आपको कुछ भी चाहिए जिंदगी में, आपको कामना है, कुछ प्राप्त करना है, आपको कुछ बनना है, नहीं है कामना तब भी, मोक्ष से तब भी, ये कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति में करना चाहिए। अकामो सर्व कामो वा, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। बहुत सुंदर श्लोक है, परम पुरुष को यजित करना चाहिए, भजन करना चाहिए। करेक्ट, बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों की लाइन है। मैं ये इसलिए ये चर्चा कर रहा हूँ कि हमें छोटी चर्चा में एक सार मिल जाएगा, कोई सुनना हो आपको, भगवान साफ साफ बता रहे हैं। एक श्लोक और है 2.3.17, ये श्लोक था
2.3.10 जो भी पढ़ा काम सब काम हुआ। अब है आयु हर्ति व पुंसाम उद्यत हस्तम च यन असौ तस्य ऋते यच्छनो नेता उत्तम श्लोक वार्तया तस्य ऋते यच्छनो नेता। ये सबकी आयु हर रहे हैं सूर्य चंद्रमा। आयु हरती वा पुंसाम, जब सूर्य निकलता है, उद्यन अस्तम च यन असौ, उद्यत होता है, अस्त होता है और चलता है, आपकी आयु को हर रहा है। लेकिन जो क्षण आपने तस्य ऋते क्षण नहीं था, जो क्षण आपके भगवान की भक्ति में जा रहे हैं वो तो अमर हो रहेगा। उत्तम श्लोक है वार्ता, तो जो उत्तम श्लोक है, उत्तम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उनकी वार्ता में, उनकी चर्चा में जो भी जा रहे हैं समय, उससे आप अमर हो जाएंगे, आपकी आयु नहीं हरेगा सूर्य। एक श्लोक में कहते हैं हरि नाम, हरि नाम अनुकीर्तन, हमें हरि का नाम लेना चाहिए, चाहे हम किसी भी स्थिति में हो, कैसे व्यक्ति हो। यहाँ पे लिखा है ए तत् निर्विद्यमाना ना, जो व्यक्ति बिल्कुल भौतिक इच्छाओं से परे है उनको भी इच्छताम अकूतो भयम, उनकी इच्छा है उनको भी, जो इच्छाओं से परे हैं उनको भी, जिनकी इच्छा है उनको भी अकूतो भयम, अकूतो भयम, जो बिना सब डाउट और सबसे परे हैं। और योगी नाम, योगी भी है, नृपनृताम, ये सब निश्चित कर लिया गया, पूरा निचोड़ निकाला गया। क्या करना चाहिए सबको? हरेर नाम अनुकीर्तनम, हरेर नाम, हरि का नाम लेना है। कैसे? जैसे आचार्यों ने लिया था, अनुकीर्तनम, तो इसी से उनका जीवन बनेगा। तो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे श्लोक हैं ऐसे, तो आपको हिंट लग गया कि भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इसको करने से जीव परम आनंद में आ जाता है और उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम